मौजूदा समय को कलयुग कहा जाता है और अक्सर लोगों के बीच इस बात को लेकर बहस होती है कि कलयुग में भी वो कौन से देवी देवता हैं जिनका असर अभी भी बरकरार है। क्योंकि कई धर्म ग्रंथों में भी ये बात कही गई है कि कलयुग में धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा। लेकिन इस तरह की तमाम डिबेट के बाद ये बात अक्सर निकलकर सामने आती है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे भगवान हैं जो कलयुग में भी पावरफुल हैं। लेकिन इन सब से अलग एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कोई भी देवी देवताओं में से ऐसा नहीं है जिसके दर्शन कलयुग में साक्षात किए जा सकें। इन सबको देखते हुए जिन देवी देवताओं की प्रमुख रूप से पूजा अर्चना की जाती है उनमें केवल सूर्य भगवान ही ऐसे हैं जिनका हम रोजाना साक्षात दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि छठ पूजा में जिन छठी मैया की पूजा की जाती है सूर्य भगवान को उनका भाई माना जाता है, इसीलिए ये फैक्ट और भी स्पेशल हो जाता है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये स्पेशल एपिसोड। इसमें हम आपको सूर्य भगवान की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे कि कैसे हिस्ट्री के अलग अलग दौर में अलग अलग धर्म ग्रंथों में सेहत के भगवान के रूप में और मानव रूप में सूर्य भगवान के बारे में बताया गया है। दुनिया बनने की शुरुआत तो बिग बैंग थ्योरी से मानी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया के अलग अलग सिविलाइजेशंस डेवलप हुए सूर्य भगवान की पूजा होने लगी। लेकिन देवता के रूप में सूर्य भगवान की पूजा भारत में ऋग्वेद काल के समय से ही होती आ रही है। ऋग्वेद को सनातन धर्म का सबसे आरंभिक सोर्स माना जाता है, इसीलिए ये फैक्ट सूर्य भगवान की पूजा और उसकी इम्पोर्टेंस को साबित करने के लिए खुद में काफी है। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे पहला वेद भी माना गया है। दुनिया भर के तमाम रिस्पेक्टेड और नोटेबल हिस्टोरियंस ने इसे इंडिक यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में अब तक की अवेलेबल सबसे पहली क्रिएशन भी माना है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात तो ये है कि इसकी सिग्निफिकेंस आज तक बनी हुई है और इसीलिए भगवान सूर्य को दुनिया भर के कई देशों में आज भी पूजा जाता है। कई जगह इस बात के बारे में बताया गया है कि इंक्लूडिंग ऋग्वेद चारों वेदों को सबसे पहले जर्मन लोगों ने ट्रांसलेट कराया और म्यूजिक से लेकर मेडिकल तक के क्षेत्र में अद्भुत इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली और उसे पेटेंट करा लिया। दूसरे वेदों के अलावा उपनिषदों में भी सूर्य भगवान के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। उपनिषदों को सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ में से एक माना जाता है। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। ऐसे तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 के आसपास बताई गई है, लेकिन इसके बाद भी 13 के आसपास उपनिषदों को प्रमुख माना गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से भी जुड़ा हुआ है और ऋग्वेद में हुए सूर्य भगवान के जिक्र के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध के बारे में बहुत ही फिलोसॉफिकल और नॉलेजेबल स्टाइल में बताया गया है। इसीलिए इन ग्रंथों में भगवान सूर्य के प्रेजेंस के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन से ये साबित होता है कि क्यों आज भी छठ पूजा के मौके पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और उन्हें याद किया जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सूर्य भगवान को जब छठी मैया का भाई माना जाता है तो उसे ये भी बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं उन्हें एक नॉर्मल इंसान के रूप में भी इमेजिन किया गया होगा, इसीलिए उन्हें भाई बहन जैसे रिलेशन में फिट किया जा सका। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में सूर्य भगवान को नॉर्मल इंसान के रूप में इमेजिन किया गया। असल में सिंधु वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ उसे वैदिक काल कहा गया और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके खत्म होते होते सूर्य भगवान की मूर्ति पूजा भी होने लगी थी। उसके बाद पौराणिक काल आते आते सूर्य भगवान की पूजा और जोर शोर से होने लगी थी। इतना ही नहीं, जगह जगह सूर्य भगवान के मंदिर भी बनने लगे थे। सूर्य की साधना आराधना से जुड़े प्रमुख प्राचीन मंदिरों में कोणार्क, मार्तंड और मोढेरा आदि है। उसके बाद आता है वो समय जब सूर्य भगवान को हेल्थ का देवता माना गया। पौराणिक काल खत्म होते होते ये समय आ गया था। इसका सीधा कनेक्शन काफी साइंटिफिक पाया गया। असल में सूर्य की किरणों में कई बीमारियों को खत्म करने की ताकत दिखने लगी थी। साधु संतों ने इस पर अपने रिसर्च में पाया कि साल में एक ऐसा खास दिन आता है जिस दिन सूर्य की किरणों में विशेष तरह की ताकत होती है। यही वो टाइम था जिस दिन छठ पूजा की शुरुआत हुई, क्योंकि इसी दिन षष्ठी को माना गया और आगे चलकर छठ पूजा की परंपरा शुरू हो गई जो आज तक जारी है। धर्म ग्रंथों में भगवान सूर्य को भास्कर भी कहा गया है। कहते हैं कि जिसकी कुंडली में ग्रह नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, सूर्य भगवान की प्रार्थना करने और उन्हें जल चढ़ाने से उन नेगेटिव ग्रहों का इम्पैक्ट हल्का हो जाता है। सूर्य भगवान को लेकर कई इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, जैसे संडे को सूर्य भगवान का दिन कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में कुल 9 ग्रह बताए गए हैं और सूर्य भगवान को इन 9 ग्रहों का राजा कहा गया है।
आपकी कुंडली में सूर्य अगर मजबूत स्थिति में है तो आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है और आपकी लीडरशिप एबिलिटी स्ट्रांग होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सूर्य भगवान के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट और मोटिवेशनल बात यह है कि कहा जाता है कि वो इस संसार के आमने सामने दिखाई देने वाले देवता हैं। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं जिन्हें पावर एवं एक्टिवनेस का सिंबल माना जाता है। भगवान सूर्य का रथ हमें इंस्पिरेशन देता है कि हमें अच्छे काम करते हुए हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, तभी लाइफ में सक्सेस मिलती है।